शनि का 22 फरवरी को अस्त होना एक बड़ा इवेंट है। अब इस सीरीज की शुरुआत तो हम पहले से ही कर चुके हैं, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो जाहिर सी बात है इनकी चाल में जब भी बदलाव होगा तो आपको बहुत ही प्रिसाइज प्रेडिक्शंस देंगे। या कभी भी शनि अस्त होते हैं, वक्री होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनका प्रभाव जो है वो आपको बहुत ही प्रिसाइज प्रेडिक्शंस देता है, क्योंकि शनि बहुत धीमी गति से अपनी चाल चलते हैं। अब हम ऑलरेडी, मैंने कहा, इस सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं। पहली 8 राशियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये वीडियो रहेगा धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों के लिए, यानी कि सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। आप 4 लोगों के लिए ये जो पूरा वीडियो है, तो ये वीडियो पर्टिकुलरली रहेगा 4 राशियों के लिए। अब सबसे पहले शुरुआत की जाए धनु राशि वाले लोगों के लिए, तो दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी है शनि आपकी राशि के लिए, और 3rd हाउस में ट्रैवल करते हुए अस्त हो रहे हैं। अब देखिए, इस अवधि के अंदर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां तो रहेंगी, क्योंकि 29 मार्च के बाद ढैया काल की शुरुआत भी आप लोगों के लिए हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक आउटलाइन बनती हुई नजर आएगी। आपको कुछ चैलेंजेस जो है वो नजर आएंगे इस महीने के एंड होते होते, यानी कि 22 तारीख को शनि अस्त होने जा रहे हैं, 28 तारीख का ये पूरा महीना है। अब अप्रैल में जाकर के शनि का उदय होगा, लेकिन उससे पहले ट्रांजिट भी हो चुका होगा। तो देखिए, एक ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बन सकती है जिसमें कि आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत जो है वो बढ़ जाएगी, और रिस्पॉन्सेज आपको बहुत डिलेड मिलेंगे, यानी कि थोड़ी सी रुकावट करके मिलेंगे। इस परिस्थिति के अंदर आपके, क्योंकि पराक्रम भाव में अस्त हुए हैं, तो यहाँ पर आप कुछ चीजों के लिए सेटबैक कर सकते हैं। आपको कोई काम करते करते आप रुक सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बार बार अगर बदलाव करने की टेंडेंसी आपकी है, या फिर अगर आप हाल फिलहाल में कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे थे या सोच रहे हैं, तो इस समय खासतौर पे अस्त शनि के समय पर वो चीजें ठीक नहीं रहेंगी। आपके जो आसपास के लोग हैं, खासतौर पे आपके जो शत्रु पक्ष हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं पे आपसे एक हेल्दी मोड में, हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं है, उन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। कानूनी मामले में हालांकि आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन 29 मार्च के बाद होगा। इसके साथ साथ ही स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। अगर अभी तक आप बहुत ज्यादा अपनी फिटनेस रिजीम पर ध्यान दे रहे थे, तो ये कुछ समय ऐसा हो सकता है, जब तक शनि ट्रांजिट नहीं कर जाते 29 मार्च तक, तब तक आप थोड़ा सा लेजीनेस वाले एटीट्यूड में रहेंगे। अपनी जीवन से शैली को जितना ज्यादा अनुशासित रखेंगे, जितना ज्यादा प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे, उतना ही आपके लिए परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। हालांकि इस अवधि के अंदर पर्सनल रिलेशनशिप्स आपके बेहतर रहेंगे। पर्सनल रिलेशनशिप्स पे और ज्यादा ग्रोथ होती हुई नजर आती है, एक्सपेंशंस होते हुए नजर आते हैं। एंड इन ऑल, इनफैक्ट शनि का ये अस्त होना धनु राशि वाले लोगों के लिए आपकी फाइनेंसेस को भी बढ़ाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। जहां पर भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय जो रहेगा, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मेहनत ज्यादा करवाएगा, तो इसीलिए स्टूडेंट्स को पहले से ही टारगेट करके चलिएगा कि आप किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आप समय की बर्बादी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ते चले जाएं। मीन, आपने सोचा कुछ नहीं है, प्लान कुछ नहीं किया, बट आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, या दूसरे लोगों के एडवाइसेस आपको इतनी कंफ्यूज कर दें। सो ये चीज पहले से ही अपने दिमाग में रखिएगा कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं, उन लोगों को पहले से ही अपने लक्ष्य को दिमाग में रख करके आगे बढ़ना है। इस दौरान यात्राएं स्थगित हो सकती हैं। अगर ट्रैवल करना भी पड़ सकता है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मदर की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। संक्रमण, खास तौर पे चेस्ट इन्फेक्शंस या साइनस की या थ्रोट की समस्या बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। उपाय के रूप में शनिवार को काले तिल का दान जरूर कीजिएगा, या शिवलिंग पर काले तिल अर्पित जरूर कीजिएगा, और नमः शिवाय का जप कीजिएगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए देखिए, क्योंकि आपके तो लॉर्ड ही हैं शनि, और इस अवधि के अंदर 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 7.5 का अंत भी होगा 29 मार्च के बाद, लेकिन शनि अस्त होने जा रहे हैं, तो शासन या प्रशासन से जुड़ा हुआ कार्य रुक सकता है। सरकारी विभाग में जो लोग हैं, उनके लिए कार्य स्थगित हो सकते हैं। इस अवधि में आपके लिए अलग अलग भावों पर दृष्टि जो पड़ रही है, छोटी दूरी की यात्राएं दिखाई देती हैं, लेकिन इन यात्राओं से मोस्ट आप देखेंगे प्रोडक्टिविटी जो है वो कम नजर आती है। यानी कि आपने सोचा, सडनली प्लान किया किसी यात्रा के लिए, तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम रहेगी। तो इसीलिए प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजीज बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर राशि वाले लोगों के लिए हालांकि 29 मार्च के बाद एक राहत यह है कि आपकी 7.5 खत्म होने जा रही है, लेकिन
उसके बावजूद भी अगर आप स्थानांतरण के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप चेंज ऑफ प्लेस के बारे में सोच रहे हैं, ट्रांसफर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियां इस अवधि में बढ़ेंगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मदर फादर की तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में जो तनाव चल रहा था वो धीरे धीरे करके खत्म होगा, लेकिन एक सामाजिक दायरा जो है इसकी वजह से आपकी बातों की इंपॉर्टेंस, आपकी बातों की साख बढ़ेगी। लगभग फरवरी का महीना निकल जाने दीजिए। कोई भी नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, मार्च ऑनवर्ड्स कीजिएगा, उससे पहले नहीं कीजिएगा। इनफैक्ट आप लास्ट मोमेंट पे काम करते हैं, अगर ये आपकी टेंडेंसी है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लास्ट मोमेंट की चीजों का उतना अच्छा रिस्पॉन्स या उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा ही नहीं। ये जो समय रहेगा, आप लोग खास तौर पे माता पिता की सेहत को लेकर के सतर्क रहिएगा। इस अवधि के अंदर कड़ी मेहनत अगर आपने लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी काम के लिए की है, तो वो आपको अब रिजल्ट्स देने लग जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, खासतौर पे स्पाइन के इश्यूज, रीढ़ की हड्डी की समस्या परेशान कर सकती है। इनफैक्ट बैक की प्रॉब्लम जिन लोगों को बहुत ज्यादा रहती है, या आपको डेली रूटीन में ये समस्या रहती है, तो इस अवधि में ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो एक्सरसाइज का रूटीन जरूर फॉलो कीजिएगा। आर्थिक स्थिति आपकी पहले से सुधरेगी, लेकिन बिना सोचे समझे किसी को पैसा उधार देना या लेना और वैसे भी ट्रांजैक्शंस करना बहुत सोच समझ के कीजिएगा। लव रिलेशनशिप्स आपके बेहतर होंगे, लेकिन ईगोइस्टिक इश्यूज थोड़े से बढ़ सकते हैं लगभग फरवरी के बाद। शनिवार के दिन क्या किया जा सकता है? शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी कुंडली में भी शनि बहुत अच्छा नहीं है, लग्न कुंडली की बात कर रही हूँ, शनि बहुत अच्छा नहीं है, तो शनिवार के दिन व्रत कीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर हो सके, आपका सामर्थ्य हो, तो आप कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत नीडी हो, जो जरूरतमंद हो, उसको खाने की सामग्री, अन्न की सामग्री डोनेट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि आपके लग्न में ही ट्रैवल कर रहे हैं, लग्न में ही अस्त होने जा रहे हैं। थोड़ा सा स्लो हो जाएंगी चीजें, धीमी गति से हो जाएंगी चीजें। इस अवधि के अंदर आपके एक्सपीरियंसेस आपको बहुत सारा कुछ सिखा सकते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस से जो आप सोच करके चलेंगे, तो वहां तो आपको गेन होगा, लेकिन जल्दबाजी दिखाएंगे तो आपका काम बिगड़ सकता है। दूसरों पर डिपेंडेंसी एक ऐसी चीज है जो आपको लास्ट ऑप्शन में रखनी चाहिए। दूसरों पर डिपेंडेंसी आपके काम को खराब कर सकती है, आपको असफलता की तरफ ले जा सकती है। इस अवधि के अंदर विदेश यात्राएं जरूर करेंगे आप, किसी नई कंपनी से जुड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल जो है वो भी दिखाई देता है। आपका उल्लेखनीय काम जो है वो लोगों की सराहना करवा सकता है। इसके अलावा पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने के लिए जरूर मिलेगा। प्रॉपर्टी का लेन देन इस अवधि में हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी का लेन देन मार्च में कीजिएगा, फरवरी में नहीं। स्वास्थ्य जो है उसका ध्यान रखना होगा, लेकिन आपके जो कड़वे शब्द है ना, वो दूसरे लोगों को परेशानी का कारण बन सकते हैं, दूसरे लोगों को ठेस पहुंचा सकते हैं, और ये एक वजह होगी कि वैवाहिक जीवन में तनाव नजर आएगा। साथ ही साथ में कहीं से आपको शादी विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन मार्च में होगा ये चीज। आय में वृद्धि के योग भी बनते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करवाएगा इस समय। और जैसे मैंने कहा, काम में रुकावटें जरूर लेकर के आएगा, तो इसीलिए पहले से ही तैयारी रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, क्योंकि बेशक से आपने कोई तैयारी नहीं भी की, लेकिन अपने आप में एक उस हाई एनर्जी में, उस ओवर कॉन्फिडेंस में रहना, ये भी कई बार आपको डाउनफॉल में ले जाता है। तो इस चीज से बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि शनि की राशि है कुंभ, और अगर आपकी कुंडली में ही कोई परेशानी है तो अलग बात है, नहीं तो ऐसी स्थिति के अंदर कुंभ राशि वाले लोग वैसे हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ फेज ऐसा हो सकता है जिसमें कि ऐसी परिस्थिति आपकी बन जाए। इसके अलावा अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में जितना सोचेंगे, या समय आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। बिना वजह के खर्चों से बचिएगा। शनिवार के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, अपने घर में शमी का पौधा जरूर लगाइएगा। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए व्यवसायिक गतिविधियों के लिए समय बेहतरीन रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी काम की सराहना होगी, आप आगे बढ़ेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन मार्च में काफी हद तक आपकी योजनाएं जो हैं वो प्रभावशाली रहेंगी आसपास के लोगों के लिए। नौकरी पेशा जो लोग हैं, या फिर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह या विदेश जाकर के कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी मार्च का समय अच्छा रहेगा। हालांकि मानसिक तनाव एक ऐसी परिस्थिति रहेगी जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी, या मानसिक तनाव की वजह से भी एक वर्कलोड
और चीजों को संभालना, चीजों को मैनेज करना एक बड़ा टास्क लगेगा आप लोगों को। हालांकि शारीरिक समस्याएं इस अवधि में कम रहेंगी, वैवाहिक संबंधों में भी उतार चढ़ाव कम रहेंगी, या फिर एक एक कम्युनिकेशन की वजह से ये समस्याएं खत्म होती हुई नजर आती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये समय मीन राशि वाले लोगों के लिए बेटरमेंट का समय है। तो इस अवधि में अगर आप कुछ चीजों के ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली बेटरमेंट होगा। अब क्या उपाय किया जा सकता है इस अवधि में? जितना ज्यादा हो सकता है शनिवार के दिन छाया दान जरूर कीजिएगा, या जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें दान जरूर कीजिएगा, गौशाला में दान जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप जितना भी अर्न करते हैं उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप डोनेशन जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे आपके फाइनेंसेस में भी बढ़ोतरी होगी, आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है लाइफ में वो भी होगा। तो कुल मिलाकर के दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट 4 राशिज ऑफ शनि अस्त। इसी के साथ अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबली के मंथली सीरीज, और शनि का जो गोचर है उसके बारे में भी बात होगी। सो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।